सर, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। हम देखेंगे बीजेपी सरकार का विवेक मर चुका है। वो पत्रकारों पे छापा पड़वा रहे हैं, विपक्ष के दलों के बड़े नेताओं पे छापा पड़वा रहे हैं। ये साफ साफ दिखाता है कितनी डरी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा सरकार। देश में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। उसे लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने वाली है। संजय सिंह जी के जैन साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल संजय सिंह जी को ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ राष्ट्रीय सहयोग सचिव हैं पंकज भाई, उनसे जानते हैं कि चुनाव के पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया था और मनीष सिसोदिया की भी चर्चा तेज हो गई थी। तो चुनाव के टाइम पे गुजरात चुनाव था, तो वहाँ मनीष सिसोदिया जी की हलचलें तेज हो गई थी। चुनाव के टाइम पे हलचलें तेज क्यों होती हैं? देखिए, भाजपा सरकार घबराई हुई सरकार है। मोदी जी घबराए हुए हैं कि उन्होंने जो पिछले 9 सालों में इस देश के अडानी के माध्यम से लूटा है, वो आवाज आज देश की जनता के सामने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी हों, आम आदमी पार्टी के नेता रख रहे हैं। तो घबराहट में, बेचैनी में आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उनको मालूम है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया नहीं है, आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया है। मनीष सिसोदिया जी ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दिल्ली के शिक्षा मॉडल को पहुंचाया है। तो उनको उस काम को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की टीम को कमजोर करने के लिए वो गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के सिपाही, आम आदमी पार्टी के नेता इन गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं है, इन गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं है। हम लोग देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए सड़क हो, सदन हो, हर जगह आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाएंगे। और इनके लूट के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही अपने मरते दम तक आवाज उठाएगा। संजय सिंह एक आम आदमी पार्टी में बड़ा चेहरा माने जाते, जो जमीन से लेकर सांसद तक शेर की तरह दहाड़ते हैं। तो क्या कोई असर पड़ेगा? 4-5 राज्यों में कमजोरी पड़ेगी क्या? वही ताकत से चुनाव लड़ेगा? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जनता देख रही है कि ये मोदी सरकार की तानाशाही में क्या चल रहा है। तो जनता को तय करना है कि ऐसे तानाशाहों को मौका देना है या जो लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं उनको बचाना है, उनके साथ देना है। तो देश की जनता देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है, जहां चुनाव वो लोग भी देख रहे हैं। तो यहाँ पंकज सिंह ने साफ कर दिया है कि हमारे बड़े नेताओं को तो गिरफ्तार किया जा रहा है, अब जनता पे सारे काम छोड़ दिए। हमारे साथ बने रहे फौलाद न्यूज पे केशव साहू के साथ। जय हिंद। बने से जानते हैं चुनावी साल में गिरफ्तारी हो रही है आम आदमी पार्टी की, तो क्या मायने हैं उसके? चुनावी साल चल रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार हो रहे हैं और बड़े चेहरे गिरफ्तार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से डरी हुई है। उसे लगता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलने वाली है। संजय सिंह जी के इसी चुनाव के दौरान बहुत सारे दौरे थे मध्य प्रदेश में। उन दौरों को कम करने के लिए या बंद करने के लिए संजय सिंह को जो है चालाकी से और चुनाव को में उन्होंने प्रभावित करने के लिए संजय सिंह को दुर्भावनावश जो है गिरफ्तार किया है। आरोप तो कभी भी जो है वो नहीं साबित कर पा रही है, ना तो ईडी ना सीबीआई, जिसके लिए उनको सर्वोच्च न्यायालय से हमेशा ही करारी फटकार मिल रही है। मगर जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोदी के लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय की कभी कोई सम्मान नहीं है। वो सर्वोच्च न्यायालय सीएम को पूरी ताकत देता है और मोदी सरकार अध्यादेश लाके सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना कर देती है। तो मोदी अपने आप को सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊंचा समझते हैं। जैसे कि साथियों आपको बता दें कि मोदी कहते हुए नहीं सकते थे कि हमारे देश का विपक्ष मजबूत रहेगा तभी विकास हो सकता है। तो क्या मोदी जी डरे हुए हैं आम आदमी पार्टी से? हमारे साथ सुदेश नायक, उनसे जानते हैं। सर, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। हम देखेंगे बीजेपी सरकार का विवेक मर चुका है। वो पत्रकारों पे छापा पड़वा रहे हैं, विपक्ष के दलों के बड़े नेताओं पे छापा पड़वा रहे हैं। ये साफ साफ दिखाता है कितनी डरी हुई है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा सरकार, कि किसी भी विपक्ष को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही अगर उसके खिलाफ कोई बोल रहा है तो। ये शर्मनाक वारदात है। लगातार ये हमारे नेताओं को आम आदमी पार्टी देख रहे हैं कि बड़ा विपक्ष उभर करके आ रही है, तो उनको दबाने के लिए लगातार इस तरीके के कारनामे किए जा रहे हैं और इसका आम आदमी पार्टी पूरा विरोध करती है। निंदनीय है ये।
हमारे साथ आम आदमी पार्टी के और भी कार्यकर्ता, उनसे हम जानेंगे समझेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी जी की टीम, ईडी और उन्होंने जो जो टीमें बनाई हैं उनका, संजय सिंह को रिहा करने का जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वो विरोध करें और विरोध करके आगे चलें। ये पूरी सोची समझी साजिश है भाजपा की, और वो घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। सर्वेस के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जनता पे, ग्राउंड पे जनता बिल्कुल खिलाफ है भाजपा के। और ये जो संजय सिंह है, एक बहुत मुखर आवाज है सदन के अंदर और सदन के बाहर भी, और लोग उनको पसंद करते हैं। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और बहुत खुददार नेता है। जय साथियों, आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी 4 यहाँ पर खड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि 10 तारीख के बाद संजय सिंह का कार्यक्रम लगने वाले थे। आप लोग विधायक प्रत्याशी है, क्या है आगे? देखिए, अगर नहीं होगा तो और आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का लड़ाई लड़ेंगे और डरने वाले नहीं है। रविकांत द्विवेदी जी हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी, इनसे भी जानते संजय सिंह की कुछ रैलियां होने वाली थी, कितना असर पड़ेगा? 15 तारीख को आदरणीय संजय सिंह जी हुजूर के बंजारी मैदान में, दशहरा मैदान में रैली करने आने वाले थे। ये सूचना जब इन लोगों तक पहुंची, उनको लगा कि हुजूर हिल जाएगा। उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की। संजय सिंह जी के जो दौरे हैं उनको निरस्त करने के लिए। गोविंदपुरा क्षेत्र से प्रत्याशी संजय परमार जी हमारे पास, सज्जन परमार जी, उनसे जाते हैं। संजय सिंह जी की रैलियां होने वाली थी मध्य प्रदेश में, गिरफ्तारी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भाजपा की हताशा है। आज जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी मजबूत होकर देश में उभरी है, के माननीय केजरीवाल जी की ताकत बढ़ी है, तो ये भाजपा की सरकार डरी हुई है। मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। आज ईडी और सीबीआई का सपोर्ट लेके हमारे बड़े नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है। ना हमारा कोई एक कार्यकर्ता डरेगा, ना हमारा कोई नेता डरेगा, और वो बाहर आएंगे और देश में बड़ी बड़ी रैलियां भी करेंगे, भोपाल भी आएंगे। हमारे साथ नरेला की विधायक प्रत्याशी रहीशा मलिक भी है, उनसे जानते हैं। संजय सिंह एक बड़े नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के, वो गिरफ्तार हो चुके, तो क्या कहना चाहेंगे? उनकी रैलियां भी होने वाली थी मध्य प्रदेश भोपाल में। देखिए, आपने देखा होगा कि जब गुजरात के चुनाव हो रहे थे तब भी इस तरह की कार्रवाई की गई थी, मनीष सिसोदिया जी पे, सत्येंद्र जैन जी पे, और केजरीवाल जी को भी बांधने की कोशिश की गई थी। और यहाँ तक कि जब वहाँ चुनाव हो रहे थे तो दिल्ली के चुनाव भी अनाउंस कर दिए गए थे। ये आम आदमी पार्टी की जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, लोगों के दिलों में जो आम आदमी पार्टी वो हो रही है, लोग विश्वास कर रहे हैं पार्टी पे, उसको रोकने की कोशिश है। और यहाँ पर अभी कैंपेनिंग होती, 4-5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें संजय सिंह जी आते और लोगों के उनकी बात लोगों के दिलों में उतरती, उसको रोकने के लिए ये जनता की आवाज थी। जनता की आवाज को रोकने की कोशिश की गई है, और चुनाव में मतलब हार से डर की वजह से ये इस तरह की कार्रवाई की गई है। लेकिन जनता इस बात को समझती है और जनता इसका जवाब जरूर देगी। ये बदले की कार्रवाई, जिस तरीके से संजय सिंह जी सदन में, हमारे साथ प्रबंधक कौर जी भी बनी हुई, उनसे भी जानते हैं। संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और चुनावी साल चल रहे, 5 राज्यों में लगभग चुनाव है और भोपाल में रैली लगने वाली, क्या कहना चाहेंगे? ये पूरी सोची समझी साजिश है भाजपा की, और वो घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। सर्वेस के रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जनता पे, ग्राउंड पे जनता बिल्कुल खिलाफ है भाजपा के। और ये जो संजय सिंह है, एक बहुत मुखर आवाज है सदन के अंदर और सदन के बाहर भी, और लोग उनको पसंद करते हैं। बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और बहुत खुददार नेता है, और उनके खिलाफ ऐसा एक्शन लेके ये नहीं भाजपा को समझना चाहिए कि उनको जेल में डाल के उनकी जीत हो जाएगी। ये उनकी सबसे बड़ी बहार है। जनता उनके साथ है, सारा समाज उनके साथ है, और आने वाले समय में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। ये पूरी इलेक्शन की बौखलाहट है, उनके पैरों के नीचे से जमीन दरक रही है, इसकी बौखलाहट है जो उनके एक्शन से दिख रही है। और बहुत ही गलत लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है जो हमारी सीबीआई और ईडी है, इनको मिसयूज किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा सत्ता से बाहर होकर।
असर पड़ेगा? बड़े नेता को, आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार कर लिएगा तो 5 राज्यों को असर पड़ेगा? आम आदमी पार्टी के नेता को अगर जेल में भी रखेंगे तो जनता उनके साथ है, वो जेल में रह के भी आम आदमी पार्टी को जिता देंगे और उनके कैंडिडेट जीतेंगे, ऐसा आप मान के चलिए।